Assalamualaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome back to my YouTube channel Smart Skills of English. Today we will dive into the fascinating world of English tenses and especially about past perfect continuous tense. In lecture number 37 आज मैं आपके साथ past perfect continuous tense के negative and interrogative sentences शेयर करूंगी। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस समझाए थे, उसका स्ट्रक्चर, उसकी आइडेंटिफिकेशन मैंने आपके साथ उस वीडियो में शेयर की थी, जिसकी आइडेंटिफिकेशन में मैंने आपको ये बताया था कि जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होते हैं उनकी पहचान ये होती है कि उर्दू फिक्रात के आखिर पर रहा था, रही थी और रहे थे आता है, और इसके साथ साथ हम टाइम ड्यूरेशन ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो जो सेंटेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बन जाता है। जैसे हम कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं, वो 2 साल से नहा रहा था या वो 3 दिन से खत लिख रहा था, कुछ भी इस तरह का, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था। मैंने आपके साथ उसकी स्ट्रक्चर, आइडेंटिफिकेशन वो सब शेयर किया। लेकिन आज की लेक्चर नंबर 37 में मैं आपके साथ नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं अपने नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते वक्त हमने किन बातों पर ध्यान देना है और किस मेथड से हमने इनको ट्रांसलेट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लेना है सब्जेक्ट, उसके बाद हमारे पास होता है वर्ब। वर्ब में हम यूज करते हैं हैड नॉट बीन एंड प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके साथ सेंटेंसेस में हम सिंस एंड फॉर भी ऐड करते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस हमारा ये था, वो 2 साल से दुबई नहीं जा रहे थे। ये हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। दे हैड नॉट बीन गोइंग टू दुबई फॉर 2 years। बस हमने ये पॉइंट याद रखना है कि जो हमारा हैज, हैव, ही, शी, इट जितने भी है ना, इनके साथ हमने हैड बीन ही यूज करना है, ठीक है। आया वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, उनके साथ अब हम हैड बीन यूज करेंगे। जैसे कि आपने देखा मैंने दे के साथ भी यूज किया, दे हैड नॉट बीन गोइंग टू दुबई फॉर 2 years, ठीक है। ये था एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर की उसकी नहीं वाली एग्जाम्पल। नेगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है मनफी जुमले होते हैं जिनमें हम नॉट यूज करते हैं। अब इसके साथ साथ मैं कुछ और एग्जाम्पल्स आपके साथ शेयर करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको वो भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारी एग्जाम्पल पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की ये है, मैं 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था। आई हैड नॉट बीन ईटिंग मील फॉर 3 days, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस हम कर रहे हैं। थर्ड आपकी एग्जाम्पल ये है, वो शाम से नॉवल नहीं लिख रही थी। शी हैड नॉट बीन राइटिंग नॉवेल्स सिंस इवनिंग। हम 6 दिन से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। वी हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 6 days, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जैसे मैंने ये सेंटेंसेस बनाए, उर्दू फिक्रात के आखिर पे रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आया, और इसके साथ साथ टाइम ड्यूरेशन भी थी। जैसे आ गया कि वो शाम से नॉवल नहीं लिख रही थी, हम 6 दिन से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, मैं 3 दिन से खाना नहीं खा रहा था। तो इस टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए और हैड बीन का यूज करते हुए ये हमारे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव सेंटेंसेस हो गए हैं, जिसमें मैंने आपके साथ ये कुछ एग्जाम्पल्स शेयर की, यानी कि इनको ट्रांसलेट करने का आपको तरीका बताया कि आप अपने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव मीन सवालिया जुमले, जिनमें हम सवाल करते हैं, सवाल पूछते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके साथ स्ट्रक्चर इसका शेयर करूंगी, जिसमें ये है कि जो हैड है हमारा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, वो सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। बाद में हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट और हैड के बाद हमने बीन यूज करना है, फिर हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस आईएनजी एंड सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। उसकी कुछ एग्जांपल्स अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में किस तरह ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं, पहली एग्जांपल आपकी ये है, क्या आमना सुबह से आटा गूंद रही थी। हैड आमना बीन नीटिंग फ्लोर सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवालिया जुमला, जिसको हमने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में किस तरह ट्रांसलेट करना है। पहली एग्जांपल मैंने आपको दे दी, यानी कि क्या आमना सुबह से आटा गूंद रही थी, इसमें आपसे सवाल किया गया और उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया। हैड आमना बीन नीटिंग फ्लोर सिंस मॉर्निंग।
इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ मजीद एग्जांपल्स मैं और आपके साथ शेयर करती चलूँ ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। अगली एग्जांपल हमारी ये है, क्या वो 5 दिन से वर्जिश कर रहा था? हैड ही बीन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 5 डेज? क्या अहमद 2012 से खत लिख रहा था? हैड अहमद बीन राइटिंग लेटर सिंस 2012? क्या आयशा सुबह से कपड़े धो रही थी? हैड आयशा बीन वॉशिंग क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग? ये थे हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स जो आपको सामने स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। यानी कि मैंने आपके लिए इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को बहुत आसान तरीके से इसको डिटेल में आपके साथ एग्जांपल शेयर कर दी हैं ताकि आपको इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 37, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, and also hit the notification bell to stay updated with all future lessons. Remember me in your precious prayers. Until next time, Allah Hafiz, fi amanillah, have a good day.